आपको डायरेक्टली कह रहा हूं संपादक जी कि नरेंद्र मोदी जी के पिताजी भी कांग्रेसी ही थे। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी ने कांग्रेस को वोट दिया है और इस देश के विकास में उनकी भी भागीदारी है। बाद इन्होंने प्लानिंग किया ईवीएम से, उसके बाद सारा चुनाव ईवीएम से हुआ। ईवीएम में प्रॉब्लम है, तो यहाँ विरोध किसका विरोध सुना जाता है? ज्यादा विरोध किसका विरोध? राहुल गांधी ने विरोध किया, राहुल गांधी बाहर कर दिया। कोई विरोध करता वहां सीबीआई ईडी पहुंच जाती, तुरंत पुलिस पहुंच जाती। हम ज्यादा विरोध करेंगे, हम अंदर कर दिए जाएंगे। सर 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। यहाँ पे 5 राज्यों में चुनाव होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि बीजेपी जीती है 3 राज्यों में, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की जीत है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, कांग्रेस की जीत मतलब राहुल जी ने कुछ एजेंडा उठाया था कि हम ओबीसी को, एसटी को और एससी को हम आगे भागीदारी देंगे और इस पर हम जो है काम भी कर रहे हैं और हमारी गारंटी भी है। और इस प्रकार के उन्होंने घोषणा तो की थी, लेकिन जो राहुल जी जो घोषणा करते हैं या कांग्रेस पार्टी जो घोषणा करती है उसको जो बीजेपी की समझ में आता है उसको तो बीजेपी कैश करा लेती है। जैसे बीजेपी ने अभी छत्तीसगढ़ में कल ही जो है शेड्यूल ट्राइब आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है और मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया है, कोई यादव जी हैं और हो सकता है वो राजस्थान में दलित मुख्यमंत्री बनाए। ये पॉलिसी देखो, कास्टिज्म जो जातिवार जनगणना की बात आ रही, जो ये कांग्रेस पार्टी कह रही और भी लोग कह रहे हैं, ये मैं भी कह रहा हूं, मैं इसका प्रबल समर्थक हूं। इसी अनुसार कांग्रेस को तो 10 राज्यों में 10 प्रदेश अध्यक्ष दलित बना देने चाहिए और उनको भावी नेता बना देना चाहिए प्रदेश का। इससे क्या होगा कि वो जो 10 लोग हैं, जो उन लोगों में एक सुरक्षा जाएगी, राजनीतिक सुरक्षा जाएगी कि आगे हमारा नेता और हमारा भागीदारी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पार्लियामेंट में और प्रदेश में इस प्रकार से होगी। मायावती जी ने एक बार एक डायलॉग मारा था, वो डायलॉग मैं अभी नहीं बोलूंगा, उसी डायलॉग से मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो क्या है, शोषण तो हुआ है, शोषण हुआ है। मैं भी देखे, कहने के लिए मुझे बुरा लग रहा है, जो जाति व्यवस्था है उस व्यवस्था में मैं कुमाऊनी राजपूत हूँ। तो अब जो हमको अपर ग्रेड में रखा गया है, मैं ये नहीं मानता हूँ मैं अपर हूँ, मैं मानव एक समान मानता हूँ, बट क्या है, शोषण हुआ है लोगों को, ये दिखता है ना। तो क्या है कि लोगों को अपग्रेड करने के लिए इसी प्रकार के लोकतंत्र में जो है वो है रूट है, प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म बना करके हमें समाज को ऊपर लाना चाहिए। यही न्याय है, यही डेमोक्रेसी, यही जस्टिस है और ये इस पर हम सबको काम करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया था, उसे कहीं ना कहीं जीतने के बाद लेकर आए हैं, तो ये लगता नहीं है कि राहुल गांधी के पदचिन्हों पे मोदी चलना चाह रहे हैं? ये सारे लोग कांग्रेस की ही पग चिन्हों पर चलना चाहते हैं। इनका सारा जो राजनीतिक मटेरियल है वो कांग्रेस का ही किया हुआ काम का ही जो है बखान को पलट करके ये बताते हैं। तो सारे लोगों की समझ में नहीं आता है वो सारी चीज, लेकिन बोलना उनको वही चीज है जो चीज कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो इससे पहले हुआ है। मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूं संपादक जी कि नरेंद्र मोदी जी के पिताजी भी कांग्रेसी ही थे। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी ने कांग्रेस को वोट दिया है और इस देश के विकास में उनकी भी भागीदारी है, ये सही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का भाव बदल दिया गया है, या नरेंद्र मोदी जी का ब्रेन वॉश किया गया, या नरेंद्र मोदी जी किसी के कहने पर काम करते हैं, इसका हमें अभी पता नहीं है। लेकिन कांग्रेस के किए हुए पक्ष चिन्हों पर सारे लोग चलते हैं और कांग्रेस के किए हुए पे अभी राज कर रहे, ये लोग कुछ कर नहीं रहे। सिर्फ जो है, जो जैसे अभी सूरज चले गया तो बोल देंगे अरे छाया क्यों हुई, है ना। तो ये क्या है, दूध को ये सफेद पाउडर का पानी बताने में माहिर हैं और ये लकड़ी को पत्थर बनाने में माहिर हैं और ये सोने को पीला धातु बनाने में माहिर हैं और ये घी को व्हाइट ग्रीस बनाने में माहिर हैं। तो ये गंजे को कंगी बेच सकते हैं, गंजा है उसको कंगी नहीं चाहिए बट ये कंगी सेल कर सकते हैं। इनके पास ऐसा पाखंड प्लानिंग पूरा टीम है। तो इससे क्या है, देश का नुकसान होता है, युवाओं का नुकसान होता है, युवाओं का भविष्य की रचना पे ये एक रोड़ा है और इससे क्या है, देश की तरक्की रुकती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है, मतलब जनता चाहती कांग्रेस को ही लाना है देश में, लेकिन ये मोदी सरकार कहीं ना कहीं प्लानिंग करके, घपलेबाजी करके तब सत्ता में आती है। नहीं, 2014 में ये बराबर जीत के आए थे। पूरा देश ने इनको जिताया था। उसके बाद इन्होंने प्लानिंग किया ईवीएम से, उसके बाद सारा चुनाव ईवीएम से हुआ। ईवीएम में प्रॉब्लम है, मतलब ईवीएम की वजह से ये जीते हैं ये 3 राज्यों में बराबर।
ओके, तो ये जनता को ऐसा लग रहा है कि जनता कह रही है कि हमने वोट कांग्रेस को दिया है लेकिन ये ईवीएम की वजह से बीजेपी जीती है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ। मैं ऐसा क्यों लग रहा है आपको ऐसा? देखो, मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ में मेरा मोबाइल जो काम करता है, दिल्ली में आकर के ऑटोमेटिकली जो है वो दिल्ली नेटवर्क में आ जाता है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ईवीएम में जो वोट आज डाला हुआ है, वो वोट जो है 3 दिन बाद काउंट होता है। वो तीसरे दिन में क्या प्रोग्राम अपडेटेड होगा, उस प्रोग्राम में वो ऑलरेडी अपलोड है। तो तीसरे दिन वो जो है किसको जिताना है, वो वहाँ ग्रेडिंग है, ABCD कोई ग्रेडिंग होगी, वो जीतने वाला कैंडिडेट को वहाँ ग्रेडिंग कर दी जाती है। तो वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम जो है आउटपुट दे देगा आपको। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ओबीसी की बात राहुल गांधी ने की थी, उसके बाद अब मुख्यमंत्री यादव को बनाया जाता है एक राज्य में दलित को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी की जीत है? नहीं, ये कांग्रेस के विचारों की जीत है, ये मेरे विचारों की जीत है। मैं इसके लिए बहुत दिन से लड़ रहा हूँ, और मैंने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बहुत पहले से ही लिख करके दिया था कि जो है दलित हो। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के दलित हैं, और मैं इसी प्रकार से जो है हम भी चाहते हैं कि राजनीति में सामाजिक भागीदारी एक संतुलन से होनी चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, इसमें एक राजशाही सिस्टम नहीं है। तो इसलिए इसमें भी बहुत सारी चीजों का कमियां हैं, उसको जो है हमें ठीक करना चाहिए। क्या मतलब आप कह रहे हैं कि 2024 में जो होगी वो कांटे की टक्कर होगी? यदि ईवीएम हटा करके बैलेट से यदि चुनाव कराया जाए तो मैं समझता हूं तो कांटे की टक्कर नहीं होगी जी। क्योंकि मैंने सरकारी कर्मचारियों का इंटरव्यू लिया हुआ है बहुत सारी जगह, पूरे देश भर में मैं घूमते रहता हूं, और मैंने अधिकारियों के इंटरव्यू लिए हुए हैं। तो सरकार के पक्ष में कोई है नहीं, क्योंकि सरकार ने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है। भारत जो है आप सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में जा रहा है। तो जो मार्केट में जो मटेरियल था, वो मटेरियल धीरे 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 सैचुरेट होकर के कुछ धन्ना सेठों के घर जा रहा है। तो ये सबको दिख रहा है, ये आम आदमी को भी दिख रहा है। तो इसलिए ये जीतेंगे नहीं। अच्छा, तो 2024 में आपको क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? सरकार, यदि ईवीएम से चुनाव हुआ तो ईवीएम तय करता है कि सरकार में कौन आएगा। सरकार में वर्तमान सरकार आएगी या वर्तमान सरकार के अलावा आएंगे, ये ईवीएम तय करता है भारत में वर्तमान में। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वोट जो होने चाहिए वो वॉलेट पेपर से होने चाहिए, वैलेट से होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। मेरे ख्याल से दुनिया के विकसित देशों में तो उसी से होता है, पेपर से ही होता है, पेपर से यहाँ भी होना चाहिए। जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब इतना विरोध हो रहा है ईवीएम का, उसके बावजूद भी ईवीएम को नहीं हटाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो यहाँ विरोध किसका विरोध सुना जाता है? ज्यादा विरोध किसका विरोध? राहुल गांधी ने विरोध किया, राहुल गांधी बाहर कर दिया। कोई विरोध करता, वहां CBI ED पहुंच जाती, तुरंत पुलिस पहुंच जाती। हम ज्यादा विरोध करेंगे, हम अंदर कर दिए जाएंगे। तो विरोध यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ वो है, वो क्या बोलते हैं, अपनी जो है सिंगल दादागिरी है ना। तो ये एक लूट तंत्र सिंडिकेट का जो है वो चल रहा है, डायरेक्शन चल रहा है।